इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष की और जैमिनी ज्योतिष में किस तरीके से कुंडली में विवाह देखा जाता है कि विवाह कब होगा। आप लोगों ने इसके पहले के जितने लेक्चर हुए हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आपने उन्हें नहीं देखा होगा, उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा, तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिसमें कि कारक बताए गए हैं, दशाएं बताई गई हैं, वो सब अगर आपने नहीं देखें तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको पॉज करके आप उनको देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसको आप देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्रेडिक्शन करें तो किस प्रकार से विवाह देखेंगे कि विवाह कब होगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें राशियों की दशाएं चलती हैं, उन्हीं की दशाएं और अंतर्दशाएं चलेंगी और उन्हीं की दृष्टियां चलती हैं, उनमें बैठे हुए ग्रह वो दृष्टि देते हैं। तो ये अलग तरीके की इसमें दृष्टियां होती हैं, इसमें अलग तरीके से राशियों की महादशाएं अंतर्दशाएं होती हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पहले उन्हें देख लें, जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। आपके पास कोई कुंडली आती है तो कोई पूछता है कि विवाह कब होगा, तो उसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जब भी जैमिनी ज्योतिष के आधार पर किसी कुंडली का विश्लेषण करें तो उस वक्त पराशरी ज्योतिष को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप पराशरी ज्योतिष को नहीं भूलेंगे तो जैमिनी ज्योतिष के जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। अब शुरू करते हैं कि विवाह कब होगा, ये जैमिनी ज्योतिष पद्धति से कैसे पता करेंगे किसी कुंडली में। तो इसके लिए आपको लग्न और 7th हाउस ये पहले आपको देखना। पहला नियम है कि आप लग्न यानी कि यहाँ कौन सी राशि है और 7th हाउस में कौन सी राशि है वो देखना है। लग्न में राशि और 7th हाउस में जो राशि है उसको देखना है। उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा जो है वो खासतौर पे अंतर्दशा और महादशा ये शादी का योग लेकर आती हैं। इसके बाद आपको देखना है वह राशि जहाँ पर दारा कारक स्थित हो। दारा कारक आप जानते होंगे, दारा कारक जो 7 ग्रह लिए जाते हैं कारकों में, जिसके सबसे कम, जिस ग्रह के सबसे कम भोगांश होता है वो दारा कारक कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि दारा कारक कुंडली में कहाँ स्थित है। किसी न किसी एक घर में स्थित होगा, तो कहीं जहाँ पर भी स्थित हो दारा कारक, वो राशि देखेंगे और वो राशि भी विवाह के योग लेकर आती है। उसके बाद देखेंगे दारा कारक की नवांश राशि को आप लगन में देखिए। नवांश राशि कहाँ मिलेगी, यानी कि D9 में दारा कारक देखिए कहाँ गया है, कहाँ स्थित है। ये तो D1 कुंडली हो गई। आप जब इसकी नवांश कुंडली बनाएंगे तो D9 में देखेंगे कि D9 में दारा कारक कहाँ स्थित है, यानी किस राशि में है। वो राशि D9 में जहाँ दारा कारक स्थित है वो राशि आप देखेंगे इस कुंडली में, D1 कुंडली में देखेंगे कि वो कहाँ स्थित है। तो वो जो दारा कारक नवांश राशि है वो राशि और उससे 7th हाउस की राशि, आप समझिए, दारा कारक की नवांश राशि और उससे 7th हाउस राशि। सपोज दारा कारक D9 में छठी राशि में बैठा है और मान लिया छठी राशि यहाँ पर है,
तो आपको ये देखना है कि ये छठी राशि विवाह के योग लेकर के आएगी और इससे सप्तम भाव की राशि यहाँ कौन सी राशि होगी जाके देखिए 10, 11 और ये 12, यानी कि ये 12 नंबर की राशि ये विवाह के योग लेकर के आएगी। तो क्या क्या आपने दोबारा से बताता हूं। दारा कारक को आप D9 में देखिए कौन सी राशि में है वो राशि, फिर D1 में देखिए कौन से भाव में है, तो वो राशि हो गई जो विवाह का योग करेगी। और उसके अलावा उससे 7वें भाव में जो राशि है वो राशि भी विवाह के योग लेकर के आती है। उस दौरान विवाह होने की संभावनाएं होती हैं, यानी उन राशियों की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो विवाह का योग बनेगा। इसके अलावा और क्या नियम है, दारा कारक की, यानी कि दारा कारक की जहां जहां पर भी दृष्टि है वो राशियां भी नोट कर लीजिए, वो भी योग कारक होती हैं विवाह के लिए। इसके अलावा आप देखिए राहु केतु को भी देखिए, ये बहुत ही किन राशियों में है इनका अक्ष देखिए और उनकी किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है उनको भी देखिए। राहु केतु, दरअसल राहु जो है अनकंडीशनल मैरिज प्लैनेट है, तो इसलिए इनको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि उपपद देखिए कहाँ पर है, उपपद आपको देखना है कहाँ पर स्थित है, तो वो राशि। इसके अलावा उपपद से सप्तम भाव की राशि, जहाँ उपपद बैठा होगा वहाँ से सप्तम भाव की राशि, ये दोनों, यानी उपपद जहाँ स्थित है वो राशि और वहाँ से सप्तम भाव की राशि भी शादी विवाह के लिए योग कारक होते हैं, उस दौरान विवाह हो सकता है। इसके बाद आपको देखना है सप्तमेश की पद राशि और उससे सप्तम भाव की राशि। सप्तमेश की पद राशि, 7th लॉर्ड की आपको पद राशि देखनी है और उससे सप्तम भाव की राशि 7th हाउस की राशि देखनी है। 7th लॉर्ड की पद राशि यानी आप समझ गए सप्तम पद राशि, सप्तम पद राशि वो देखना है आपको। पद हमने बताए हैं सारे, लग्न पद, उपपद, प्रथम भाव का पद, द्वितीय भाव का पद, ये सारे बताए हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि जो सप्तमेश की पद राशि है और उससे सप्तम भाव की राशि, उसकी दशा महादशा अंतरदशा में भी आपको शादी का योग रहता है। इस प्रकार से आप किसी कुंडली में जैमिनी पद्धति से विवाह कब होगा ये पता कर सकते हैं। इसको आप दोबारा से फिर देखिए इस वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिए, कुंडली लगा करके देखिए, आपको समझ में आएगा। और आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। शेयरिंग से क्या होगा कि और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं, कैसा आपको लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।